नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हो और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। संस्कृत की पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है, ऐसा सोच सकती हूँ ना मैं। चलो पढ़ते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे अपना नवमः पाठः, नवा पाठ, जिसका शीर्षक है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अब सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक का अर्थ समझते हैं। अहम अपि, दो शब्दों को जोड़ के बना है। अहम अपि, अहम मैं, अपि भी, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। अब ये तो हम पाठ में देखेंगे कि ये लड़के के लिए प्रयोग हुआ है या लड़की के लिए। ठीक है, तो पाठ का अर्थ क्या है? मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, चलो पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में आपको बहुत सी नई नई बातों का पता लगेगा। बहुत से ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी हो, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चलेगा, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पता चलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ज्ञानवर्धक है, तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। चलो, मालिनी, मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति। मालिनी जो है वो प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी क्या होता है? पड़ोसन, पड़ोसन को बोलती है। क्या बोलती है? पड़ोसन से। गिरिजे, पड़ोसन का नाम क्या है? गिरिजा। मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। वो बोलती है, गिरिजे मम पुत्रः, जो मेरा पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर, प्रति प्रस्थितः गया है, काचिद क्या, अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। क्या तुम किसी दूसरी स्त्री को काम के लिए जानती हो? बताओ। तर्हि प्रेषय, तो उसे भिजवा दो या बोल दो या भेज देना, कुछ भी। ठीक है। गिरिजा क्या कहती है? आम, आम सखी। हाँ सखी क्या बोलते हैं? फ्रेंड को, सहेली को। हाँ सखी, अद्यः आज, प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आज सुबह ही जो मेरी सहायिका है, जो मेरे घर काम करती है, मेरी सेविका, स्वसुताया, सुताया अपनी पुत्री के बारे में, स्वसुताया अपनी पुत्री के बारे में क्या पूछ रही थी? कृते कामार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी, जो मेरी सेविका है। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्वः कल, आने वाला कल। ठीक है, प्रातः कल सुबह उससे आपकी तया सह वार्ता करिष्यामि, आपकी मैं बात करवा दूंगी। किसकी बात करवा देगी? गिरिजा, मालिनी की। ठीक है। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने, अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले प्रातः काल में, सुबह सुबह, षट्वादने 6 बजे, एव मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शन्या सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अब ये बहुत बड़ी लाइन हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया गया है कि सिचुएशन कैसी हुई। ये बात तो नहीं हो रही, बात तो ऊपर हो रही थी। अब एक सिचुएशन को बताया गया है किस तरह से, देखो कि अगले दिन 6 बजे, बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे, मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी, आगंतार कमपि सूचयति, आगंतुक की, आने वाले की सूचना देती है। घर के बाहर जब घंटी बजती तो हमें पता लगता है ना कि कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार उद्घाटयति खोलती है, दरवाज़ा खोलती है। पश्यति देखती है, यत गिरिजाया कि गिरिजा की जो सेविका है, दर्शन्या, दर्शना, उसका नाम क्या है? गिरिजा की जो सेविका है, जो काम वाली है, उसका नाम है दर्शना। सह एका, उसके साथ, 8 वर्ष देशीय, 8 साल की बालिका, तिष्ठति, बालिका खड़ी है। ये देखो यहाँ पर पिक्चर में भी है ना कि ये इसने दरवाज़ा खोला, इस साइड जो है आपके
किस साइड? राइट साइड। किसी का लेफ्ट भी होगा, ठीक है, जिस तरफ से जो देख रहा होगा। और उसके इस साइड में है क्या, कौन है? वो खड़ी है एक किसके साथ? एक लड़की के साथ। और लड़की का एज क्या बताया है? अष्टवर्षदीशीय, 8 साल की, ठीक है। दर्शना, दर्शना कौन है? किसकी नौकरानी है? गिरिजा की, ठीक है। महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृहातु भवती। अब वो कहती है कि महोदया जी मतलब यहाँ पे लेडीज की बात हो रही है ना। भवती कार्यार्थम मतलब आपने कार्य के लिए, कार्य के अर्थ में या काम के लिए गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया से पूछा था। कृपया मम सुताये, कृपा करके मेरी सुता बेटी को अवसरम प्रदाय अनुगृहातुम भवती, अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें, मतलब हम पे कृपा करें, मेरी बेटी को आप काम पर लगा लो। मालिनी कहती है परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, अल्पवयस्का प्रतीयते मतलब किंतु यह तो अल्पवयस्क क्या होता है? कम उम्र की, ये तो कम आयु की लग रही है। किम कार्यम करिष्यतेषा, क्या यह क्या काम करेगी? मतलब ये तो बहुत छोटी सी लग रही है, 8 साल की ही है, उसको एज नहीं पता थी तब तक, लेकिन वैसे वो देखने में तो लगी रही थी। अयम तु अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अभी तो क्या है ये, इसके कौन सी उम्र है इसकी? पढ़ने की, खेलने की, इसका तो वो समय है अभी इसका, तो अभी से ये क्या काम करेगी? ये तो बहुत छोटी है, ठीक है ना। कौन बोलती है? मालिनी बोलती है। चलो आगे देखते हैं। दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, वो बताती है कि यह एक बार सारा घर का काम करती थी, सारे घर का काम कर लेती थी। अब किसी के यहाँ तो कर रही होगी वो, उसके आगे वो उसकी स्टोरी बताती है, किसकी? अपनी बेटी की, कि ये एक के घर में सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, सह परिवारः जो वो परिवार है अधुना अब कहाँ चला गया? विदेशम प्रति, विदेश प्रस्थितः चला गया, प्रस्थान कर लिया विदेश को, यहाँ तो वो परिवार है नहीं। कार्याभावै अहमेतस्यै कार्यमेवान् वेशयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मद् सदृशानां गृहसंचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अब वो क्या बोलती है कि वो परिवार तो चला गया, अब क्या करेंगे कि ये जो कार्य की कमी के कारण, ये देखो यहाँ पर है कार्याभावै, कार्य की कमी के कारण, अहम तस्य मैं इसके लिए, कार्यमेवान्वेषयामि स्म मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मत् सदृशानां गृह संचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और जब आप इसको अगर काम पे रख लेंगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी, जब इसको कोई काम के लिए रख लेगा। अब इसको तो काम की दिक्कत हो गई है, क्योंकि जब 2 लोग मिलके कमाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से थी, तो उन लोगों के लिए तो उसी के अकॉर्डिंग ही पैसा आता है, अर्निंग होती है, और उसी से वो घर चलाते हैं। आगे देखो क्या होता है। मालिनी कहती है परमेततु सर्वथा अनुचितम, ये तो सर्वथा अनुचित है, मतलब ये तो ठीक बात नहीं है, बिल्कुल अनुचित है कि तुम 8 साल की बच्ची से काम करवाओगी, कितनी छोटी होती है वो। किम न जानासि यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। अभी देखो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत शिक्षा, जो शिक्षा है, सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, ये जितने भी लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनका, इन सभी का मौलिक अधिकार है। क्या अधिकार है? शिक्षा प्राप्त करना। और मौलिक अधिकार क्या होता है? आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ते हो, ठीक है, ये आपके अधिकारों में है। आगे देखते हैं क्या बोलती हैं दर्शना। दर्शना फिर से कहती है महोदये अस्मद् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदरपूर्ति रेवास्ति। महोदये,
हम जैसे अस्मद, हम जैसे सदृशानाम तु मौलिकाः, हम लोगों के लिए तो मौलिकाः अधिकारा, जो मौलिक अधिकार है, केवलम क्या है, स्वोदर पूर्ति, पेट भरना, रेवास्ति, हम लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार हमारा पेट भरना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा दर्शना बोल रही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषट गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, एव अहम, मैं सर्वस्मिन्, सारे दिन क्या करती हूँ, दिने पंचषट गृहाणां कार्यं करोमि, 5-6 घरों में काम करती हूँ, इसकी व्यवस्था के लिए, पेट भरने के लिए। मम रुग्नः पतिः, रुग्नः क्या होता है, रोगी पति, मतलब बीमार होगा, मेरा बीमार पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, किंचिदपि कोई भी कार्यम न करोति, कोई भी काम नहीं करता है। अब वो काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो बीमार है, तो काम करेगा कैसे। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः अहम, मैं और जो मेरी पुत्री है, ये मिलकर, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य, परिवार का भरण पोषण कुर्वः करते हैं। अब यहाँ तक हमने क्या देखा, इसको चलो एक लाइन और पढ़ लेते, फिर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर दूंगी, ठीक है। अस्मिन् महार्घ कालै मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। अब ये बोलती है कि अस्मिन् महाअर्घता काले, ये होता है बेटा महाअर्घता काले, महंगाई में, अब जो अभी जो चल रही है इतनी महंगाई में, मूलभूता आवश्यकता नाम, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बहुत ही बेसिक नीड्स है हमारी, उसके लिए भी कृते एव धन पर्याप्तम न भवति, उसके लिए भी जो धन है पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं पड़ता हमारा पैसा, तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम, जो वेशभूषा है, ड्रेस है, पुस्तकान्यादिनी, पुस्तक आदि खरीदने के लिए, क्रेतुम धनमानेष्यामि, धन कहाँ से लाऊंगी। अब देखो यहाँ तक हमने देखा कि दो पड़ोसन आपस में बात कर रही हैं, एक का जो बेटा है वो चला गया है अपने मामा के यहाँ पे, अब उसको काम की आवश्यकता है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी है, सारे बच्चे मुझे पता है हंसोगे कि क्या वो सारा काम अपने बेटे से करवाती थी, ऐसा बोला गया है, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है कि उसकी वो जो काम वाली थी वो चली गई, ऐसा बोला है कि बेटा चला गया, तो हो सकता है कि उसका बेटा हाउस होल्ड काम में हेल्प करता हो अपनी मम्मी की, और जब वो चला गया तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी पड़ोसन से बोलती है कि आप देखो आपकी कोई नज़र में है काम वाली तो मुझे चाहिए। तो पड़ोसन भी बोलते हैं कि हाँ जो मेरी काम वाली है उसकी जो बेटी है वो भी ढूंढ रही है, जो मेरी सेविका है, तो वो मैं आपकी बात करा दूंगी। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेके, जो गिरिजा की काम वाली होती है, वो अपनी बेटी को लेके आ जाती है। बेटी बहुत छोटी होती है, तो जो मालिनी जिसको काम की आवश्यकता है वो दर्शना से बोलती है, उसका नाम क्या है, दर्शना, उसको बोलती है कि ये तो बहुत छोटी है, क्या काम करेगी, इसकी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो फिर दर्शना अपनी व्यथा बताती है, अपनी परेशानी बताती है कि मैडम मेरा तो पति भी बीमार रहता है, वो कोई काम कर नहीं सकता या वो कोई काम नहीं करते हैं, तो मैं और मेरी बेटी ही काम करके अपना गुजारा करते हैं। दूसरी बात ये कि ये तो इसको सब काम आता है, ये तो सारा काम करती थी, पर वो फैमिली जो है अब विदेश चली गई, वहाँ सेटल हो गई, तो अब इसको काम की तलाश है। फिर उसके बाद वो साथी ये भी बताती है कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में जो हमारा बिल्कुल बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी हमारे पास पैसा पूरा नहीं है। तो आप बताओ कि मैं विद्यालय की फ़ीस, स्कूल फ़ीस, ड्रेस, बुक्स, ये सब मैं कहाँ से ला के दूँगी उसको, है ना। तो एक समस्या की बात हो रही है यहाँ पर। चलो और एक और बात हमने ऊपर देखी क्या, कि मालिनी बताती है कि सभी लड़कों और लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्याह, वो क्या कहती है, ओह आपका अज्ञान, मतलब आपको तो बहुत ज्ञान की कमी, आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी। किम न जानासी यत नवोत्तर द्विसहर्षः तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो
कि यत् नवोत्तर द्विसहस्रः यानी 2009 तमे वर्षे, उस वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां यानी सभी लड़कों और सभी लड़कियों की बात करें, सर्वासां बालानां सभी लड़कियों की कृते शिक्षाया जो शिक्षा है, मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि वो उसको बताती, क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम कितनी अज्ञानी हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि 2009 में, चलो मैं आपको बताती हूँ, राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आया था। उसमें जैसे आप नाम से ही समझ रहे हो, राइट टू एजुकेशन यानी एजुकेशन आपका राइट है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसा है नहीं है वो मैटर नहीं करता। कुछ टाइम पीरियड तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक की आपको जो शिक्षा है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। वही वो बात उसको बता रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राइट टू एजुकेशन। और ये पॉलिसी कब आई थी? 2009 में आई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है, वही बताती है। और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्य आरभ्य, देखो आगे वही बात आ गई ना, यद उसके अनुसार षड्वर्षेभ्य 6 वर्ष आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वै बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अब क्या बताती है कि उसके अनुसार जो मैंने आपको बताया राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, कब आया ये? चल तो बहुत पहले से रहा था, पर ये अच्छे से रिफॉर्म होकर एक पॉलिसी आई जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की 2009 में। तो उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें हम मिलती हैं? 6 से 14 वर्ष तक के सारे बालक हों या बालिका हों, लड़के हों या लड़कियां हों, सभी को, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी विद्यालय हैं उन सभी में निःशुल्क, निःशुल्क क्या होता है? मुफ्त, फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यानी उसके लिए उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही उनको और क्या क्या मिलेगा? निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि, मतलब सारे जो उनके स्कूल के यूनिफॉर्म है, पुस्तक है, पुस्तक स्यूतम, इवन बुक का जो रखने का थैला है, बैग, पादत्राणम, जूते, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आपको कुछ भी खर्चा नहीं है। आपके पास अगर फीस नहीं है तो गवर्नमेंट फीस भी प्रोवाइड कराती है, आपसे फीस भी नहीं लेती, आपको ड्रेस भी देती है, बुक्स भी, कॉपी भी, बैग भी, जूते भी, इवन जो आपका दोपहर का जो खाना है, जिस टाइम आप स्कूल टाइमिंग में होते हो उस टाइम आपको अगर आपके पास लंच भी नहीं है तो आपको खाना भी देती है। लेकिन ये सारे कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में नहीं। तो 6 से 14 साल तक की आपकी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो है ना ये राइट टू एजुकेशन आपके लिए हो गया ना ये मौलिक अधिकार। तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। और ऐसी जानकारी दर्शना को थी नहीं, किसने बताया उसको? ये मालिनी ने बता दिया। अब दर्शना अप्यैवम आश्चर्येन मालिनी पश्यति, ऐसा है क्या? वो बड़ा आश्चर्य से मालिनी को देखती है, क्योंकि वो खुश हो गई। किस लिए? कि उसको पता चल गया कि अरे पैसे तो नहीं लगेंगे तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ सचमुच ऐसा ही है। अब देखो दर्शना क्या कहती है? कृतार्थताम प्रकटयंती, वो कृतार्थता प्रकट करती है, मतलब बड़ा वो उसका शुक्रिया सा बताती है कि थैंक्स टाइप जो हम बोलते हैं ना, किसी का आभार व्यक्त करते हैं। अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ या मैं आभारी हूँ महोदये। एतत् बोधनाय, ये मुझे समझाने के लिए, अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश यानी दाखिला, इसका एडमिशन समीपस्थे जो बिल्कुल समीप होगा मेरे घर के, उसके विद्यालय में करवाऊंगी इसका दाखिला। कब बोला है उसने? आज ही। दर्शनायाः पुत्री, जो दर्शना की पुत्री थी, अब देखो जो उसकी बेटी थी अभी तक तो सुन रही थी सब कुछ, उसको लग रहा था कि मेरी मम्मी तो मुझे काम पे लगाने के लिए लेके आई है। उल्लासेन सह,
एकदम खुशी के साथ। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। कितना वो खुश हो गई, वो छोटी सी बच्ची जो इतनी देर इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसको लगा जब उसकी मम्मा ने बोला कि हाँ मैं भी इसका एडमिशन कराऊंगी, तो कितना खुश हो गई। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति। करतल वादन क्या होता है? दोनों हाथ से जब आप हथेली से ताली बजाते हो ना, उसको बोलते हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, ताली बजाने के साथ, नृत्यति, नृत्य करती है, नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। कि अगर उसकी मम्मी उसको वहाँ नहीं लेके आती तो उसकी मम्मी को इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको नहीं पता चलता कि ये सब चीज़ें तो उसको फ्री में मिलती हैं। तो अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इस शीर्षक को, कि लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में। तो हमें पता चल गया ना कि किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में। ठीक है, चलो, आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।